नटबली की सौरगाथा पर आयोजित होता है हर वर्ष भूरागढ़ दुर्ग में मेला। बांदा के भूरागढ़ दुर्ग में मेले के आयोजन को लेकर इतिहासकार और लोगों की अलग अलग मान्यता है। ये मान्यताएं अलग अलग तरीके से देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि इस दुर्ग में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति में पर्व में आयोजित होने वाले मेले को लेकर नटबली की शौर्य गाथा को लेकर इस मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ लोग इस मेले को प्रेमियों के मेले के नाम से भी जानते हैं, जहां जनपद के आसपास के इलाके के रहने वाले लोग इस स्थान में आकर माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें नटबली के स्थान में रखते हैं। जी, यहाँ पे एक मेला लगता है हर वर्ष, इसे आशिकों का मेला कहा जाता है। जी। आखिर क्या वजह है यहाँ पे जो आशिकों का मेला कहा जाता है इसको? बहुत पुरानी बात है, हम लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि जो भूरागढ़ के हमारे राजा रहे, उनकी बेटी और एक खेल दिखाने वाले जो नट होते हैं, उनके लड़के के बीच में प्रेम संबंध हो गए थे और वो एक दूसरे को चाह रहे थे। और ये एक चाहत भरा जो है बहुत अच्छा मेला लगता है, क्योंकि अब राजा की लड़की और एक साधारण सा गरीब आदमी के साथ कैसे संबंध हो सकता है। तो लोगों ने लोक लज्जा का इसको विषय बनाया और राजा ने फिर एक शर्त रखी, जैसे स्वयंवर किया जाता है, लेकिन ये छल प्रपंच वाला स्वयंवर था। और उन्होंने एक शर्त रखी कि एक सूत जो है उस पार से नदी की उस पार से पहाड़ी से जब अगर वो लड़का आ जाएगा तो हम अपनी बिटिया की शादी कर देंगे। और जब चूँकि तपस्वी मान लीजिए या फिर संयोग कह लीजिए, वो लड़का जो नटबली था वो उधर से आया और पूरी जमुना क्रॉस कर गया, थोड़ी ही दूर में जहाँ पर समाधि है, बता रहे हैं जैसा ये मालूम हुआ कि अब ये चला आएगा और हमारी बिटिया को जो है संबंध करना पड़ेगा और हम क्या मुँह दिखाएंगे। इस लोक लज्जा के कारण वो छल हुआ और उस धागे को काट दिया, लोग ऐसा बता रहे हैं पूर्वज। और जैसे ही कट गया तो फिर वो आदमी वही नदी में समा गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो लड़की ने देखा कि जब मेरा जिसको मैं चाह रही हूँ उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे पिताजी ने किया, तो मैं फिर किस काम की। और उन्होंने भी वहीं पर कूद करके जान दिए। उनके प्रेम संबंधों को लेकर के आज ये बहुत अच्छा जो बांदा की धरती है, पूरे देश में एक ऐतिहासिक मेला लगता है और तमाम लोग इसको दूसरे अर्थों में सोच रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में एक सच्चा प्रेम है। और इसी बहाने कम से कम बांदा की धरती पूरे देश में जानी जाती है। और अपना भूरागढ़ ऐतिहासिक है और प्रशासन इसको और संवारने का काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। आपका नाम? प्रमोद आज़ाद, अध्यक्ष बुंदेलखंड आज़ाद से नाम। अच्छा, आज ये मकर संक्रांति है और जो है भूरागढ़ दुर्ग पर इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले के आयोजन का तात्पर्य और क्या इतिहास है? इस मेले का आयोजन के दो इतिहास हैं और सबसे पहला इतिहास है आज़ादी का, कि अपने आज़ादी के सिपाहियों ने इस किले में बहुत यातनाएं उठाईं और उन्होंने फांसी में झूल करके हमको आज़ादी दिलाई। तो ये किला आज़ादी से जुड़ा है। महारानी लक्ष्मीबाई वगैरह जी का सबका इतिहास मिलता है, आप सब परिचित हैं। तो पुराना किला तो है ही है और बड़ा पुराना मेला है और सरकार ने अब इस दौरान इस मेले की पूरी व्यवस्था को अच्छे से चला रखा है। तो नगर से और गांव से बहुत सारी माताएं बहनें आती हैं और अच्छी टेंटेज की व्यवस्था रहती है और बड़ा सुंदर अवसर है कि महाकुंभ के अवसर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पर रिवर फ्रंट बन रहा है, केन रिवर फ्रंट बन रहा है। नीचे शिलान्यास का माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बोर्ड लगे हुए हैं। 450 सर, आज आपने यहाँ पर निरीक्षण किया, क्या कुछ सर यहाँ पर सुविधाएं हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है सर? बांदा में हम लोग के नदी के किनारे हैं। आज ये सामने भूरागढ़ किला है, यहाँ पर मेला लगता है, नटबली मेला के नाम से प्रसिद्ध है मकर संक्रांति के दिन। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, नदी में उस पार से शहर की तरफ से लोग आ रहे हैं नाव के माध्यम से, इधर जा रहे किले में दर्शन कर रहे हैं। और आज उधर रेलवे लाइन के उस पार दंगल भी लगा हुआ है, अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। नाव से आने जाने के लिए नाविक है, स्थानीय गोताखोर भी लगाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह से अच्छे से जो है मेला संपन्न कराया जा रहा है। तो नदी में और रेलवे क्रॉसिंग में विशेष सतर्कता दे रहे हैं हम लोग, वहाँ पर पूरी तरह से और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पूरी तरह से अच्छे से मेला संपन्न सकुशल कराया जा रहा है।